हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। दिस इज रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं अपने वादे के मुताबिक हम आज पढ़ेंगे ट्रिक नंबर 2। ये हमारी ट्रिक सीरीज जो है फिजिक्स की, उसमें ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है, सेकंड वर्जन है उसका, मतलब सेकंड वीडियो है उसकी। तो बेसिकली आज हम जो टॉपिक लेंगे वो सब आपकी डिमांड के हिसाब से मैं ज़्यादा जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है देखो सेमीकंडक्टर की थी, मॉडर्न फिजिक्स की भी है, लेकिन आज हम जो टॉपिक लेंगे जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल वगैरह देखा होगा, तो टॉपिक का नाम है डॉपलर इफेक्ट। तो बेसिकली आज हम सीखेंगे डॉपलर इफेक्ट की ट्रिक्स। पता नहीं क्यों सारे बच्चे ज़्यादातर डॉपलर इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट कर रहे हैं, तो आज उसका जो लोचा है उसको फिनिश करेंगे और फाइनली डॉपलर इफेक्ट के बारे में कुछ जानेंगे। और ऐसा ही तरीका जैसा हमने देखा था सेमीकंडक्टर में, ट्रांजिस्टर में इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है और सारे क्वेश्चन निपट गए थे, वैसे ही आज हम एक ट्रिक सीखेंगे डॉपलर में। सिर्फ 1-2 लाइन की ट्रिक है, ठीक है, और आपका वो जो ट्रिक है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने बनाई है, ठीक है। ये आपको ना कोई किताब में मिलेगी, ना किसी टीचर के द्वारा मिलेगी, ये मैंने खुद बनाई है, तो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ट्रिक है उसमें बस आपको जो मुद्दा है वो ये है कि आज के बाद आपका कभी नेगेटिव नहीं होगा और ना ही आपको कभी याद रखना पड़ेगा डॉपलर इफेक्ट को कि बला क्या थी। कॉन्सेप्ट तो याद रहेगा ही, लेकिन आपको ये फॉर्मूले वगैरह का झंझट फिनिश हो जाएगा आज, ठीक है। 1 या 2 लाइन में आपको याद रखना है बस, उसके बाद ये झंझट फिनिश, ठीक है यार। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप समझ गए होंगे, वीडियो को लाइक करनी है और उसके अलावा सब लोगों को शेयर करना है। अच्छा यार, कुछ लोग ये भी कहते हैं कमेंट्स में, मैं देखता हूँ यार, अलग अलग जगह पर कहते हैं कि हम शेयर नहीं करेंगे। उसका रीज़न वो ये बताते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऐसा है क्या? कंपटीशन बढ़ जाएगा क्या आपका? अगर ऐसा है तो बढ़ने दो, पर शेयर करना है, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है यार वीडियोस को बनाने में, जब ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा इंगेजमेंट आएगी तो मज़ा आएगा और जल्दी जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स लाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपसे रिक्वेस्ट है कि चाहे कंपटीशन बढ़े चाहे कुछ भी हो, तो वैसे भी बढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है डरे मत, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ ट्रिक जानने से नहीं बढ़ता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कौन करता है उसके ऊपर, उससे बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपने ये ट्रिक सीखी और उसके बाद आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो आपका कंपटीशन, या आपने लिखा नहीं है, आप इसको याद नहीं रख पा रहे हो, तो डेफिनेटली यकीन मानिए कि आपका कंपटीशन नहीं बढ़ा है, आप किसी के कंपटीशन में नहीं आए हो, क्योंकि आपने जो पढ़ा वो आपने सिर्फ रट लिया और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी नहीं, तो पेपर में कैसे करके आओगे? रिकॉल ही नहीं करेगा माइंड, करेगा तो नेगेटिव मार्किंग कराओगे, ठीक है। तो बहुत हो गई बातें, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट हम आज कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, आज उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में कोई खास बात नहीं करेंगे, सिर्फ आज हम ट्रिक और क्वेश्चंस की बात करेंगे। मतलब ट्रिक सीखेंगे, ट्रिक को अप्लाई करना सीख लेंगे कुछ क्वेश्चंस करके, और ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ट्रिक की छोटी वीडियो है। क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं और देखने हैं तो हेलो बच्चों ऐप के ऊपर या यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जो है क्या कर सकते हो, वेव मोशन के लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर मैंने डॉपलर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, बहुत सब चीज़ बताई है उसमें। तो लेक्चर्स तो किसी भी चैप्टर के आप देखोगे तो उसमें सारी ट्रिक्स हैं, सारे क्वेश्चन हैं, सारे ही कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके डॉपलर इफेक्ट के बारे में। तो ये जो टॉपिक है वो बेसिकली वेव मैकेनिक्स या वेव मोशन, या फिर आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। वेव मोशन का सब टॉपिक है डॉपलर, ठीक है। डॉपलर के बारे में 2-4 बातें सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट वाली, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें डॉपलर बिल्कुल नहीं आता होगा। तो डॉपलर के लिए 2-4 पॉइंट है कि भाई जो डॉपलर होता है वो रिलेटिव मोशन का फिनोमिना है। रिलेटिव मोशन, अच्छा ये किसके बीच में होती है रिलेटिव मोशन? ये जो रिलेटिव मोशन होती है वो ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में होती है। ये रिलेटिव मोशन ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में होती है। अच्छा ध्यान रखना, ये जो डॉपलर है ना, ये आपका सिर्फ एक सोर्स और एक ऑब्जर्वर के लिए वैलिड है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि ये 2 तरीके का होता है डॉपलर, एक होता है साउंड, एक होता है लाइट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियस ही बात है हमारे लिए इस समय साउंड वाला पढ़ना है, क्योंकि लाइट वाला जो है आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट्स मैंने लेक्चर्स में बताए हैं। हम जो ट्रिक सीखेंगे मेन फॉर्मूले की सीखेंगे जिसके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। अच्छा साउंड और लाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो भाई साउंड की खास बात क्या है, साउंड जो वेव होती है उन्हें मीडियम चाहिए, है ना। और ये साउंड जो डॉपलर इफेक्ट होता है ना, अनसिमेट्रिकल होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होगा कि ऑब्जर्वर और सोर्स कोई पास में आ रहा होगा, कोई दूर जा रहा होगा, ये सिमेट्री नहीं है यहाँ पर, ये मीडियम पे। क्योंकि देखो आप जानते हो ना, जो साउंड वेव होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो वो बेसिकली मीडियम उनको चाहिए ट्रैवल करने के लिए, जबकि लाइट वेव आप जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच में, बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रिक की बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट रिलेटिव मोशन है, किसके बीच में? सोर्स और ऑब्जर्वर, सुनने वाला सुनाने वाला, ठीक है, सुनने वाला सुनाने वाला, इसके बीच का ये रिलेटिव मोशन का फिनोमिना है। मतलब जब जब रिलेटिव मोशन होगी, ये कुछ ऐसा ही है
जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर मैंने बताया था दो कॉइल के फैराडे लॉ जो हमने डिफाइन किया था, वहां पर जब तक रिलेटिव मोशन था तब तक तो आपका इंड्यूस ईएमएफ था। जैसे ही रिलेटिव मोशन बंद हो गया वहां पे इंड्यूस ईएमएफ फिनिश हो गया, ठीक है। और वहां पे मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फॉर्मूला भी बताया था कि वी रिलेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था, वो ट्रिक थी। अब यहां पर अच्छा वो ट्रिक आपको जाननी है तो वन शॉट देख लेना उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। और हालांकि वेव मोशन का भी वन शॉट है, और उसके अलावा सारे टॉपिक्स का वन शॉट क्रैश कोर्स है, अगर वो तो आपको देखना ही मस्ट है, चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हो, वो तो गोल्ड है वो, है ना, तो वो तो देखना ही है। तो ये डॉपलर इफेक्ट बेसिकली रिलेटिव मोशन है, ठीक है, रिलेटिव मोशन का फिनोमेना है। अब ये तो हो गई कॉन्सेप्ट्स की बात है। अब यहां पर एक सोर्स होगा, एक ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, आप जानते ही हो, थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेना है ना। तो ये एक सोर्स है, एक ऑब्जर्वर है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, और मुद्दे की बात पर आते हैं। तो सोर्स ऑब्जर्वर तो ठीक है, लेकिन उसका करना क्या है, अचार डालना है क्या सोर्स ऑब्जर्वर का? देखो मुद्दा ये है कि बेसिकली यहां पर डॉपलर इफेक्ट में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपको फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर बेसिकली सोर्स और ऑब्जर्वर, मतलब या तो कभी ऑब्जर्वर सोर्स के पास आएगा या सोर्स ऑब्जर्वर के पास आएगा, या दोनों आपस में पास आएंगे, दोनों दूर जाएंगे, एक खड़ा रहेगा एक पास आएगा, रिलेटिव मोशन होगा तो डॉपलर इफेक्ट का फिनोमेना शो होगा। और आखिर में मतलब देखो, जैसे ये हमारा सोर्स है, हॉर्न, मतलब कोई कार है और ये हॉर्न इस बज रहा है इसका, है ना, और ये कोई ऑब्जर्वर है, मान लो आप खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो, तो मैं नहीं हूं आप ही हो, तो ये यहां से क्या है कि कोई हॉर्न है और ये सुन रहा है, ये ऑब्जर्वर है। तो बेसिकली क्या होता है डॉपलर इफेक्ट में कि मान लो वैसे तो जो साउंड होती है, देखो वैसे तो साउंड होती है उसकी स्पीड हम जानते हैं 330 मीटर पर सेकंड आपकी होती है, ठीक है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि ये 330 मीटर पर सेकंड है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो आपकी साउंड जो सोर्स है ये आपकी इसके पास जाएगा, इंसान के पास या ऑब्जर्वर के पास, तो ये आखिर या तो इससे कम, मतलब इससे कम स्पीड इसको मिल सकती है, फ्रीक्वेंसी इसको मिल सकती है, या इससे ज़्यादा इसको मिल सकती है। अब वो कितनी मिलेगी, कितनी ज़्यादा, कितना डिफरेंस आएगा, वही डॉपलर से हम निकालते हैं, ठीक है। डॉपलर फिनोमेना उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो यही मुद्दा हम यहाँ सीखने वाले हैं आज, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। तो हमारा देखो फॉर्मूला क्या होता है, एन डैश इज इक्वल टू एन वी प्लस माइनस वी ओ वी प्लस माइनस वी एस, ये हमारा डॉपलर का फिनोमेना वो होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती क्या क्या है वो देख लो। ये जो एन डैश होता है ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर सुनने वाले को सुनाई देगी, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है ये। ओरिजिनल आपकी जो है यहाँ पर देखो ये है, और आपकी जो वी है वो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, और ये वी ओ क्या है, आपकी स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, और ये एस फॉर सोर्स है, ठीक है। तो अब ये तो आप कहेंगे कि भाई ये तो हमें रटा हुआ है, अब इससे क्या कौन सी ट्रिक आई? इससे ट्रिक नहीं आती, क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना आते, इस फॉर्मूले से थोड़ी ना क्वेश्चन आते। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि आपको क्या करेगा, एक लैंग्वेज में लिखा होगा कि एक सोर्स है और सोर्स की स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, एक ऑब्जर्वर है वो रुका हुआ है, स्टेशनरी है, ठीक है, और मान लो आपको फ्रीक्वेंसी दे दी, आपको यहाँ पर जो है एन की वैल्यू भी दे दी, कुछ 60 हर्ट्ज 300 हर्ट्ज कुछ भी दे दी, और आपसे पूछा जाएगा कि वो जो साउंड है वो आपका कहाँ से कहाँ पर आ रहा है, वो उस ऑब्जर्वर से या उस सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो इस ऑब्जर्वर सुनने वाले को कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो कैलकुलेट करो, तो वो निकाला जाता है। अब क्वेश्चन दिक्कत कहां आती है, देखो ये तो फॉर्मूले तो ठीक है सबको याद रहते हैं, लेकिन इसके प्रॉब्लम कहां आती है डॉपलर में? प्रॉब्लम ये आती है कि हम कब प्लस रखें, कब माइनस रखें, कब माइनस रखें, कब प्लस रखें। अच्छा कई बार हमें ऊपर क्या याद रह जाता है, ऊपर हमें ये एस याद रह जाता है, नीचे वीओ याद रह जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है। आज हम इन्हीं सब चीजों को रेक्टिफाई करेंगे और आप आज के बाद ये सब नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी देखना, ऐसा नहीं कि बीच में अब इतना आप देख कर आए और छोड़ के चले गए, फिर उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरी देखोगे तभी उसका फायदा मिलेगा। लिख लो हर चीज को, क्वेश्चंस कर लो और उसके बाद ही इस वीडियो को फिनिश करना, अदरवाइज आपको इतना देखने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो यहां पर बेसिकली एन डैश इज इक्वल टू एन वी प्लस माइनस वी ओ वी प्लस माइनस वी एस, हमें सबको पता रहता है। तो आज से 2-4 चीजें याद रखो, ठीक है। क्या चीजें याद रखो? सबसे पहले तो एक लाइन याद रखो, अगर दोनों पास आ रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों मिल रहे हैं, पास आ रहे हैं, इफ दे आर कमिंग टुगेदर, मतलब आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अगर दोनों पास आ रहे हैं तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी है, बस इतना रूल याद रखो। अच्छा ध्यान रखना, अगर दोनों पास आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ पास आए, हो सकता है कि जो सुनने वाला है ऑब्जर्वर है वो रुका रहे और जो सुनाने वाला है साउंड जो सोर्स है वो इसके पास आ रहा हो, लेकिन पास तो आ रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। कौन सी? ये वाली। अच्छा ये क्यों बढ़ानी है?
यही अभी समझ में आएगा क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है। दूसरा, अगर दोनों दूर जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, तो हमें फ्रीक्वेंसी को घटाना है। ये ट्रिक है बस। अब ये कहेंगे ये क्या ट्रिक है? ये कुछ ऐसा ही है जैसा हमने सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर के अंदर देखा था कि इनपुट को बेस पसंद है, आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। लाइन को समझ के कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब हमने अप्लाई किया तब समझ में आया कि यार कितनी बड़ी चीज़ है ये। तो ऐसे ही अभी समझ में आएगा ये कितनी बड़ी चीज़ है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको देखो, एक मैं क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिकली कि यहाँ पर देखो, अगर दोनों पास आ रहे हैं तो एन डैश को हमें बढ़ाना है। मुझे बताओ, अगर हमें इस वैल्यू को बढ़ाना है तो डिनोमिनेटर में मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में क्या यूज करना पड़ेगा? अगर मुझे इस आंसर को ज्यादा लाना है तो इस आंसर को कम करना पड़ेगा, मतलब मुझे माइनस यूज करना पड़ेगा। जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा आंसर, है ना। मान लो नीचे एक बार मतलब ये मान लो ऊपर 100 है और नीचे 10 है, ये एक बार 100/10 है और एक बार 100/5 है, तो बताओ कौन सा आंसर ज्यादा? 100/5 वाला। यानी कि जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना छोटा आंसर। यानी कि जब भी हमें इसको बढ़ाना होगा तो हम यहाँ पे माइनस यूज करेंगे, और जब भी हमें इसको बढ़ाना होगा तो ऊपर प्लस यूज करेंगे, क्योंकि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा आंसर हमारा बड़ा होगा। अब बड़ा आंसर क्यों चाहिए? क्योंकि पास आ रहे हैं, और छोटा आंसर कब चाहिए? जब दूर जा रहे हैं। ठीक है, बड़ा मजा आएगा अभी देखना। अच्छा, एक चीज, एक तो ये हो गया, एक तो ट्रिक ये हो गई। दूसरी चीज क्या है, हम ये भी भूल जाते हैं कि ऊपर कौन है, ऑब्जर्वर है या सोर्स है। तो उसके लिए ध्यान रखना, एक मालिक एक नौकर, ऊपर कौन आपके हिसाब से होगा, मालिक या नौकर? ठीक है, मान लो एक आपका स्कूल है, एक प्रिंसिपल है और एक वहां पर पियोन है, कौन ऊपर होगा, प्रिंसिपल या पियोन? ऑब्वियस बात है प्रिंसिपल ऊपर होगा, ऑफिसर मालिक ऊपर होगा। तो ओ फॉर ऑफिसर, यानी कि आपको ध्यान रखना है ओ फॉर ऑफिसर और एस फॉर सर्वेंट। तो हमेशा ऑफिसर ऊपर होते हैं, सर्वेंट नीचे होते हैं। तो आप कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं करके आओगे इस फॉर्मूले की वजह से कि भाई ऊपर हमने एस लिख दिया, नीचे हमने ओ लिख दिया, गलत हो गया। अब आगे से नहीं करोगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका ऑफिसर बड़ा होता है, सर्वेंट छोटा होता है। तो ऑफिसर ऊपर, सर्वेंट नीचे, ठीक है। अब हम करते हैं भाई क्वेश्चन, इसको अप्लाई करना सीखते हैं। चलो, फॉर्मूला तो हो गया। तो क्वेश्चन यहां पर करते हैं हम। देखो मतलब क्वेश्चन आपका किस तरीके से फ्रेम होकर आएगा। मान लो क्वेश्चन लिखा मैंने, एन ऑब्जर्वर इज कमिंग टुवर्ड स्टेशनरी, इज कमिंग टुवर्ड स्टेशनरी सोर्स। एक ऑब्जर्वर है, वो एक रुके हुए सोर्स के पास आता है, ठीक है, विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक ऐसे मान लो ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, ये इसके पास जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है ना। यानी कि हमें क्या क्या डेटा पता चल गया? हमें पता चल गया ऑब्जर्वर की स्पीड वीओ पता चल गई, और हमें पता चल गया सोर्स की स्पीड जो 0 है। क्यों? क्योंकि रुका हुआ सोर्स है, ठीक है। अच्छा, और जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स की, मतलब जो एन है वो कितना है? 600 हर्ट्ज। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी बताओ, किसकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी बताओ जो इसको सुनाई देगी, मतलब इस ऑब्जर्वर को। देखो गाड़ी है, कोई गाड़ी में हॉर्न बज रहा है, और वो जो हॉर्न बज रहा है ना, वो उसका जो साउंड है, उसका जो नॉइज है, वो इस ऑब्जर्वर को सुनाई देगा। लेकिन गाड़ी खड़ी है, ऑब्जर्वर पास जा रहा है, कोई गाड़ी है हॉर्न बजा रही है और आप उसके पास जा रहे हो, तो आपको हॉर्न ज्यादा सुनाई देने लगेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि आपका ये जो ऑब्जर्वर है ये सोर्स के पास जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस ऑब्जर्वर को कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव जो है हर्ज होगी, मतलब सुनेगा ये। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है? अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ओरिजिनल तो पता है 600 हर्ट्ज की है, ये जो सोर्स है वो 600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, ओरिजिनल तो हमें पता है। लेकिन मुद्दा ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अपरेंट बताओ। तो कैसे बताओगे वो देखते हैं। तो हमारा ट्रिक क्या थी, मैं यहां लिख देता हूं। हमारी जो ट्रिक थी, हमारा पहले तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला था एन डैश इक्वल टू एन वी प्लस माइनस ऊपर ऑफिसर नीचे सर्वेंट, ठीक है ना, ऊपर ऑफिसर नीचे सर्वेंट। अच्छा, अब क्या करना है? अब यहां पर ऑफिसर जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या ये ऑब्जर्वर इसके पास आ रहा है कि दूर जा रहा है? पास आ रहा है, मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। साइन डिसाइड हो गए ना। बढ़ाने के लिए क्या करोगे? नीचे माइनस करोगे। क्यों करोगे नीचे माइनस? क्योंकि जब जब डिनोमिनेटर छोटा, इतिहास गवाह है आपका आंसर बड़ा। इतिहास गवाह नहीं है, मैथमेटिक्स गवाह है, ठीक है। तो यहां पर आपका ये हो गया माइनस
और अगर हमें इसको पास ला रहे हैं, अगर हमें इसको बढ़ाना है तो ऊपर का साइन प्लस रखना पड़ेगा न्यूमरेटर का। तो हमें पता चल गया फॉर्मूला, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ी ना। देखो अगर आप सोचो आपको मैं 4 केस दे देता, 4 केस दे देता, आप रट लो तो कितनी मुश्किल हो जाती है आपके लिए, सोच सकते हो आप एक बार, है ना। मतलब उन बच्चों से पूछो जिन्हें ये ट्रिक नहीं पता, कितनी मुश्किल है उन लोगों के लिए इन चारों फॉर्मूलों को, मतलब इस एक इक्वेशन को 4 तरीके से याद रखना। पहला केस जब दोनों पास आ रहे हैं, दूसरा केस एक पास आ रहा है, तीसरा केस दूर जा रहा है, चौथा केस दोनों ही दूर जा रहे हैं। सोचो कितना मुश्किल होगा इसको याद रखना। अगर आपको ट्रिक पता चल गई तो कभी याद ही नहीं रखना पड़ेगा, ना कभी भूलोगे। क्यों? आज के बाद देख लेना, मैं गारंटी देके कह सकता हूं 6 महीने बाद भी नहीं भूलोगे। ऊपर ऑफिसर नीचे सर्वेंट, और उसके अलावा ऊपर प्लस माइनस कब ध्यान रहेगा आपको, जब भी बढ़ाना है आंसर तो नीचे माइनस कर दो, ऊपर प्लस कर दो, जब भी कम करना है आंसर तो डिनोमिनेटर बड़ा कर दो और न्यूमरेटर छोटा कर दो, हो गया। चलो इसको अप्लाई करते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू कितनी है 600 हर्ट्ज, ये रही। अच्छा स्पीड ऑफ साउंड मैंने बता रखा है ना 330 मीटर पर सेकंड, याद रखना। प्लस ऑफिसर कितने से चल रहे हैं 30 से, सोर्स तो चल ही नहीं रहा है तो नीचे केवल 330 आ गया। समझ गए? हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व कर दो बस इसको। चलो कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इधर कर लेते हैं 600, ये हो जाएगा 660 अपॉन 330। इससे ये मान लो 2 बार काट दिया, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या कर दिया मैंने, ये करना है हमारा 360 अपॉन 330, ठीक है। तो ये 0 से 0 कर गया, ठीक है। और हमारा जो आंसर है वो ये आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये आपका 11, ठीक है। तो लगभग हमारा 600 इंटू, इसको जब हम एक से कुछ बड़ा आंसर आएगा, ये लगभग 1.2 मान लो चलो, तो आंसर ये आया लगभग 12 6 होते हैं हमारे, लगभग 12 5 अगर 60 होते हैं, तो इसको मतलब ऐसे मान लो 660 हर्ट्ज। मैं एक अप्रोक्सीमेशन मान लेता हूं, हालांकि अगर ये डिपेंड करता है अप्रोक्सीमेशन चलना है कि नहीं चलना ऑप्शन के ऊपर। अगर आपने ट्रिक टू सॉल्व फास्टर कैलकुलेशन नहीं देखी है ना तो देख लेना, उसमें मैंने बताया अप्रोक्सीमेशन कैसे लेना है या कब लेना है, उसकी कंडीशन क्या है। तो हमें जो आंसर मिला वो 660 हर्ट्ज मिला। मतलब देखो जो गाड़ी थी, जो सोर्स था, उसमें से जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो केवल 600 हर्ट्ज की थी, लेकिन सुनने वाले को सुनाई दे रही थी 660 हर्ट्ज की। ऐसा क्यों हुआ? रिलेटिव मोशन की वजह से, ठीक है। और यही होता है डॉपलर इफेक्ट। ठीक, समझ में आ गया डॉपलर इफेक्ट क्या है, क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे वीडियो खत्म होने वाली है, नहीं, अभी और कर लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी और हो जाए, जिससे आपको मजा आ जाए इस वीडियो को पढ़ने का, ठीक है। चलो ट्रिक बोलो मेरे साथ, कमेंट में लिख देना जरूर अगर आप कमेंट्स लिख रहे हो तो। क्या ट्रिक है? ऊपर ऑफिसर नीचे सर्वेंट। दूसरी, जब भी पास आएंगे तो बढ़ाना है, जब भी दूर जाएंगे तो घटाना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ए सोर्स हैविंग स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड इज कमिंग टू आवर स्टेशनरी ऑब्जर्वर। मतलब क्वेश्चन बदल दिया है मैंने, मतलब ऑब्जर्वर को तो आपके खड़ा कर दिया है, जबकि जो सोर्स है, मतलब वो जो कार है जो हॉर्न बजा रही है वो आपकी आ रही है ऑब्जर्वर के पास, सुनने वाले के पास, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 600 हर्ट्ज। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता कि बताओ ये जो आपका ऑब्जर्वर था इसको आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दी, ठीक है, तो कितना आंसर आता? 60 हर्ट्ज ज्यादा सुनाई दी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 600 थी, आंसर था 660, तो ज्यादा कितनी हुई? 660 माइनस 600 यानी कि 60 हर्ट्ज। अच्छा, ये समझ में आया क्वेश्चन। एक सोर्स है जिसकी स्पीड आपकी 30 मीटर पर सेकंड है, वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास आ रहा है। अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है तो आपको क्या बताना है? वही आंसर, मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी बता दो, एन डैश की वैल्यू, ठीक है ना। तो अपनी ट्रिक यूज करते हैं। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके कर लो, अच्छी बात है, आपको भी रिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो मुद्दा क्या है वो तो बड़ा सिंपल है। क्या मुद्दा है कि भाई देखो एक सोर्स है, तो सोर्स की स्पीड हमारी दी गई है। अच्छा, पहले डायग्राम बना लो ना ऐसा छोटा सा, तो उससे आसानी हो जाती है, गलती नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सोर्स अगर आपका पास जा रहा है, मतलब हमें समझ आ रहा है कि ये रुका हुआ है, ये पास आ रहा है, तो आंसर बहुत जल्दी हो जाएगा, गलती नहीं होगी। तो एन डैश क्या होता है? एन डैश होता है एन वी प्लस माइनस, ऊपर ऑफिसर नीचे नौकर सर्वेंट, ठीक है। अब क्या करना है? एन डैश बताना है। एन की वैल्यू है कितनी? 600। वी कितना है? 330 होता है, हमें पता याद रहना चाहिए। वी मतलब क्या होता है? साउंड की स्पीड। और अच्छा प्लस, अच्छा ये डिसाइड करो
पास आ रहा है, बताओ ऊपर प्लस या नीचे पास आ रहा है, तो ये आंसर बढ़ाना है। जब पास का केस होगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, और बढ़ाने के लिए न्यूमरेटर करना पड़ता है प्लस, डिनोमिनेटर करना पड़ता है माइनस। इसका मतलब क्या है, इधर प्लस आएगा तो इसको हटा दो और इधर माइनस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जितना छोटा ये उतना ही बड़ा, और ये जितना बड़ा ये भी उतना ही बड़ा, ठीक। तो इसका मतलब V 330 प्लस VO कितना है, ऑब्जर्वर की जो रुका हुआ है, नीचे 330, सोर्स कितने से चल रहा है, 30, ठीक है। तो घंटों घंटों हमें सोचना पड़ता है ऐसी ट्रिक्स बनाने के लिए, तो प्लीज लाइक वाइक कर देना यार वीडियो को, मतलब। तो एंड क्या हो जाएगा, 600 330 अपॉन 300 0 0, ये 11, ये 10 बार मैंने मतलब किससे काट दिया, ये 3 से, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आया, 11/10 1.1, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है आपका वो आया कितना, 600 इंटू 1.1, तो मतलब ऐसे मान लो वही है कुछ 660 है ना। तो बात तो सब वही है, मतलब मुद्दा ये है, हमें समझ में आना चाहिए, जब भी पास आएगा अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, जब भी दूर जाओगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी घटानी है, ठीक है। इतनी सी बात है, इतनी सी बात पर आप क्वेश्चन कर सकते हो और आपका काम बन जाएगा, ठीक है, कभी भी गलती नहीं होगी। तो अभी आप जो इस वीडियो को देख ही रहे हो, या आप भाग्य आपका लक अच्छा है, फॉर्चुनेटली आप आ ही गए हो यहाँ पर, तो आपको एक बोनस तो मिलता है, ठीक है। एक बोनस पॉइंट देखते हैं, बोनस क्वेश्चन देखते हैं डॉपलर के अंदर इसी ट्रिक को यूज करते हुए, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं, और बोनस क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं जल्दी। बोनस क्वेश्चन ये है, ये हमारा सोर्स है, ये आपका ऐसे चल रहा है मान लो, ठीक है, और हमारा ऑब्जर्वर मान लो कहीं यहां पर है और वो रेस्ट पर है, और इन दोनों के बीच में डायरेक्ट जो लाइन इनको ज्वाइन करती है उसके बीच में एंगल थीटा है, और इसकी स्पीड मान लो v है, ठीक है, vs मान लो। तो क्वेश्चन पूछता है कि इस सिचुएशन में बता दो, ये रुका हुआ है ऑब्जर्वर, सोर्स चल रहा है ऐसे, ठीक है, और थीटा एंगल है इनके बीच में, इस सिचुएशन में बताओ ये अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो सुनने वाला है ऑब्जर्वर उसको कितनी सुनाई देगी, निकाल लोगे? क्यों, कैसे निकाल सकते हैं, देखो आगे से ध्यान रखना कि जो डॉपलर इफेक्ट होता है ना, वो डायरेक्ट जो लाइन ज्वाइन करती है दोनों को, सोर्स और ऑब्जर्वर को, उसी पर आपको लगाना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वीएस के कंपोनेंट कर दो, एक हो जाएगा वीएस कॉस थीटा और एक हो जाएगा वीएस साइन थीटा। बताओ हमें किसकी जरूरत, कॉस थीटा वाले की या साइन थीटा वाले की, जो लाइन ज्वाइनिंग पर है उस वाले की जरूरत है। मतलब ये पास आ रहा है ऑब्जर्वर के, तो अब तो निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, ऊपर ऑफिसर नीचे सर्वेंट, प्लस लगाए या माइनस वो देख लेते हैं। पास आ रहा है मतलब ऊपर वाला आंसर ज्यादा होना चाहिए, माइनस हटा दो, और पास आ रहा है मतलब नीचे वाला आंसर हमारा कैसा होना चाहिए, नीचे वाला आंसर हमारा कम होना चाहिए, तभी तो ये वाला आंसर बढ़ेगा, तो इसमें माइनस लगा दो, हो गया क्या, बस इतना ही तो करना था। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू मतलब कुछ भी मान लो, चलो वो तो मुद्दे की बात है। वी, अच्छा वीओ हमारा 0 करना है आपको, क्यों, क्योंकि वो रुका हुआ है। तो अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे अगर ऐसे ही ऑप्शन आ गया तो कैसे आ जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली चीज 0 है, वीओ की वैल्यू, ऑब्जर्वर की वैल्यू, यानी कि ऑफिसर रेस्ट पर है, रुका हुआ है ऑफिसर, नौकर उसके पास आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे हमने चीज़ों को सीखा। तो बेसिकली अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि जो अगली हमारी नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक की जो सीरीज होगी उसमें आप जो है बता सकते हो कमेंट्स के अंदर, ठीक है। अगर आपको पोल दिख रहा हो तो पोल में भी बता सकते हो कि आपको अगला टॉपिक क्लास 11 के टॉपिक से चाहिए या क्लास 12 की ट्रिक चाहिए, ठीक है, 12th की ट्रिक चाहिए या 11th के टॉपिक की ट्रिक चाहिए। और ट्रिक तो आती रहेंगी, अनलिमिटेड ट्रिक्स हैं यार, तो आएंगी क्यों नहीं, ठीक है। ट्रिक की सीरीज आती रहेगी, ये नंबर 2 थी, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 आती रहेगी, लेकिन ये तब आएगी जब आपका रेस्पॉन्स बहुत गजब का होगा। पिछली वाली वीडियो पर बहुत मस्त रेस्पॉन्स था, तो इस वाली वीडियो के रेस्पॉन्स के आधार से ही नेक्स्ट वीडियो की फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी। क्यों, क्योंकि यार इतनी मेहनत करने के बाद जब रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है तभी मजा आता है आपके लिए और जल्दी 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 कंटेंट लाने का, और इतना अमेजिंग कंटेंट लाने का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दो, शेयर नहीं किया है और लोगों को, अपने दोस्त को, कोचिंग मेट्स को, चाहे ट्यूशन मेट्स हो, चाहे कोई भी हो, आप सबको शेयर कर दो, है ना। अगर आपने हेलो बच्चों ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि हेलो बच्चों ऐप के ऊपर ना आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं, उनके सॉल्यूशन भी मिलते हैं, और साथ में अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो डू और डाई कोर्स ले लेना, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या है कि आपको उन्हीं लेक्चर्स के अंदर आपके 100 नंबर का कंटेंट है, ठीक है। वन शॉट वीडियोस आपने नहीं देखे तो उनको मिस मत करना, क्योंकि वो गोल्डन है, सोना है यार, ठीक है, उसको मिस नहीं मत करना, ठीक है। और उसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि यार अगर आप जो है अगले साल पेपर देने जा रहे हो या उससे अगले साल पेपर देने जा रहे हो तो इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो,
और हेलो बच्चों ऐप के ऊपर इनरोल करो यार उस कोर्स के अंदर, नेक्स्ट ईयर का कोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनरोल अभी नहीं करोगे तो और जो बच्चे जो इनरोल कर चुके हैं या फिर पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं कहीं भी किसी कोचिंग में, तो वो आपसे वैसे आगे निकल गए, फिर आप कहोगे कि यार 100 नंबर कैसे लाएं, 120 नंबर कैसे लाएं, जो और बच्चों की हालत है आज की डेट में। क्या आप ऐसा चाहते हो अपने साथ? नहीं ना। तो अभी से बैठोगे तभी आप जो है 150 की सोच सकते हो, अदरवाइज आप 100 नंबर पर ही रहोगे हमेशा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली जो ट्रिक होगी वो काफी इंटरेस्टिंग होगी, डोंट वरी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।